हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। और हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, जहाँ पे हमें एक्स और एन की वैल्यूज इनपुट करना है और सीरीज का सम प्रिंट करना है। तो चलिए सबसे पहले कमेंट ऐड कर लेते हैं। कोड फॉर सीरीज 1। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, उस फर्स्ट सीरीज में हमें क्या करना है, सम 1 से लेके x की पावर n तक की वैल्यूज को ऐड करना है और उसके डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमें यूजर से दो वैल्यूज इनपुट करानी पड़ेगी, x और n को, और फिर लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेके n तक का, और उस x की पावर्स को कैलकुलेट करके उनको ऐड करते जाना पड़ेगा। तो ये तो लॉजिक हो गया इस प्रोग्राम का। चलिए इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यूज को इनपुट करा देते हैं। इनपुट यूजर को मैसेज दे देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x, और n भी यूजर से इनपुट करा देते हैं। यूजर को x की कितनी पावर तक आउटपुट चाहिए। तो हमने x और n दोनों ही इनपुट करा दिए हैं। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, लूप चलाना है 1 से लेके n तक का। तो लूप चला लेते हैं, फॉर i इन रेंज 1 से लेके n, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है वो एक -1 तक चलता है, तो इसलिए n+1 ले लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है जो हम स्किप कर रहे हैं, वो ये है कि हमें यहाँ पे हर वैल्यूज को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, सम इक्वल्स टू, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो जब हमारा ये लूप चलेगा तो 1 से लेके n तक चलेगा, और फिर हमें उसको ऐड करना है। तो इसलिए सम इक्वल्स टू सम प्लस, तो ये जो वेरिएबल है सम, उसमें क्या ऐड हो, उसमें x की वैल्यू ऐड हो। और x की वैल्यू कितनी ऐड हो, पावर के टर्म्स में, जो कि i के अंदर आ रहा है, मीन्स x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, इस तरीके से। तो पावर के लिए यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रिक्स ऑपरेटर यूज करेंगे, दो बार एस्ट्रिक्स, और फिर पावर हमारी i के अंदर आ रही है, x इंटू और ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ सीरीज 1, सम को प्रिंट कर देते हैं। एंड दैट्स इट, हमारा सीरीज 1 का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सीरीज को करते हैं, कमेंट ऐड कर लेते हैं, कोड फॉर सीरीज 2। तो जो हमारी सेकेंड सीरीज है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सीरीज की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि जो हमारी सेकेंड सीरीज है उसमें हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ ओनली एडिशन हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो अगर हम इसका लॉजिक देखें तो लॉजिक सिंपल है कि जो हमारी 1 से लेके n तक जब हम लूप चलाएंगे, उसको लूप चलाने के बाद तो जो हमारी इवन वैल्यूज हैं, लाइक ये 2 पे एंड ये 4 पे, तो जब हमारी इवन वैल्यूज आएंगे एडिशन कर देंगे, और तब हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे
चलिए इसको भी कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। x और n को मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो x और n इनपुट हो चुका है और सम भी करना है, तो इसलिए सम को भी वापस से 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। सेमीकोलन आप लगाएं नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। चला देते हैं और i in range 1 से लेके n+1 तक। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो i की वैल्यूज जब हमारी इवन होंगी तो उसको हम ऐड कर देंगे, और ऑड वैल्यूज में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इवन कंडीशन को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करने में हमें, क्योंकि इवन कंडीशन को चेक करने के लिए क्या है, इवन जो कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, तो उसके लिए i मॉडुलस ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो हमेशा क्या करता है, जब भी हमें कोई भी नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल चेक करना हो तो उस केस में हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करते हैं, डिवीजन ऑपरेटर को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को रिटर्न करता है। इसलिए i मॉडुलस ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हमारी इवन के लिए हो जाएगी, और जब हमारी i के अंदर इवन वैल्यूज आएंगी तो उस केस में हमें x की पावर वाली वैल्यूज को ऐड करना है। सम इक्वल्स टू सम प्लस और x की पावर्स को हमने ऐड कर दिया। और जब हमारी i की वैल्यूज इवन नहीं है तो वो ऑड होगी, और ऑड केसेस में x की ऑड पावर्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो else sum equals to sum minus x की पावर i, एंड दैट्स इट। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम को, sum of series 2 comma sum। तो हमारी सेकेंड सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड सीरीज पे, तो अब हम कमेंट ऐड कर लेते हैं थर्ड सीरीज के लिए, हैशटैग सीरीज 3, और मैं x और n को वापस से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और जो हमारी थर्ड सीरीज है वहाँ पर क्या है, वो भी हमारी सेकेंड सीरीज की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या है कि जो हमारी थर्ड सीरीज है उसमें हम हर नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो x की पावर्स हैं, x की पावर 2, उसी पावर के नंबर को हम क्या कर रहे हैं, उससे डिवाइड भी कर रहे हैं। तो सिर्फ जो हमारी सेकंड सीरीज है जिसमें हमने सिर्फ उसको ऐड किया था उसकी पावर से, अब हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड भी कर देंगे उसी पर्टिकुलर i की वैल्यू से। तो ये हमारा लॉजिक हो गया थर्ड सीरीज का। तो चलिए उसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सम को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और लूप चला देते हैं, i in range, और सिमिलरली 1 से n+1 तक ही चलेगा। तो और क्योंकि यहाँ पे हमारी जो x की पावर है उसमें भी डिफरेंस है कि जब हमारी x की पावर 2 है तो वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारी x की इवन वैल्यूज है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है,
और जब x की ऑड वैल्यूज है वो हमारी ऐड हो रही है, तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इवन की कंडीशन चेक कर लेते हैं, -2 और इसमें हमें क्या करना है, सम सम। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जब हमारी इवन वैल्यूज आ रही हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसकी पावर आई, और क्योंकि हमें उसी नंबर को डिवाइड भी करना है तो इसलिए हम यहाँ पे डिवीजन बाय आई भी यूज कर लेते हैं। इसको हम चाहें तो पैरेंथेसिस में ऐड कर सकते हैं। जब हमारी आई की वैल्यूज ऑड होंगी उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो एल्स में हम सम को ऐड कर देते हैं। सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स की पावर आई डिवाइडेड बाय आई एंड दैट्स इट। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट बचा है सम को प्रिंट करना। सीरीज थर्ड सम को डिस्प्ले कर देंगे और अब फाइनल सीरीज जो कि हमारी है सीरीज 4, पहले कमेंट ऐड कर लेते हैं। सीरीज 4 चलिए चेक कर लेते हैं जो हमारी फोर्थ सीरीज है उसमें क्या लॉजिक है। तो फोर्थ सीरीज में हमारा जो लॉजिक है वहाँ पे हम डिवाइड बाय आई की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन बाय फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो ये जो 2 एक्सक्लेमेशन है इसको हम क्या है, फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारा फैक्टोरियल है, अज्यूम कीजिए मान लो मैंने यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि n को हम मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, फिर n-2 से, और जब तक कि मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तक कि 1 आ जाए। मतलब n की वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे 1 टाइम्स और उसको हर उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 तक। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो मान लो मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को लिखूं तो 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय उसमें एक -1 मीन्स 3, मल्टीप्लाई बाय -1 मीन्स 2, मल्टीप्लाई बाय -1 मीन्स 1। तो 1 से लेके 4 तक हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा जो कि होता है 24। 4 का फैक्टोरियल हमारा 24 आ जाएगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको रेफरेंस के लिए यूज कर पाए। तो जैसे कि जो हमारी फोर्थ सीरीज है उसमें हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय आई हमें डिवाइड बाय उसका फैक्टोरियल करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम x और n और सम को इनिशियलाइज कर देते हैं। और फिर ये होने के बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और आई रेंज हमें कहाँ से चलाना है, 1 से लेके n+1। लूप हमारा चल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी आई की वैल्यू के फैक्टोरियल्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो फैक्टोरियल के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ f और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि फैक्टोरियल में हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है इसीलिए हमें उसको 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर 0 से करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 0 इज
नथिंग बट 0। और इसके लिए मैं जे ले लेता हूँ इन रेंज, और जो भी हमारा फैक्टोरियल है वो हमारा कहाँ से कैलकुलेट होता है, हमेशा 1 से, और वो कहाँ तक चलता है, उस नंबर तक, और वो नंबर हमारा किसके अंदर है, आई के अंदर। आई प्लस 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और क्योंकि हमें फैक्टोरियल में उस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए f इक्वल्स टू f इनटू j। तो ये हमारा फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो लॉजिक था हमारा, उसी लॉजिक के हिसाब से हमें सिंपल डिवाइड बाय आई की जगह डिवाइड बाय एल करना है। तो मैं यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप मत करिएगा, आप दोबारा टाइप करिएगा। इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं, और यहाँ पे डिवाइड बाय आई की जगह मैं यहाँ पे डिवाइड बाय एफ कर दूंगा, क्योंकि हमें फैक्टोरियल से उसके डिवाइड करना है। और यहाँ पे सम ऑफ सीरीज 3 की जगह 4 कर देता हूँ, सो दैट्स इट गाइस, हमारी चारों सीरीज की कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसको कंपाइल करते हैं। पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस इसको मैं सेव करूँगा प्रोग्राम 5 के नाम से, और अब इसको कंपाइल करते हैं। और हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। वो हमसे वैल्यू ऑफ एक्स मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने 3 ले लिया। वैल्यू ऑफ एन मैंने 5 ले लिया, और उसने हमें आउटपुट भी दे दिया। तो सम ऑफ सीरीज 1, अब सम ऑफ सीरीज 2 के लिए एक्स और एन मांग रहा है, मैं सेम वैल्यू दे देता हूँ 3 एन वैल्यू 5, और सम ऑफ सीरीज 2 भी प्रिंट हो चुका है। सीरीज 3 के लिए भी मैं वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, और सम ऑफ सीरीज 3 भी उसने डिस्प्ले कर दी है। सम ऑफ सीरीज 4 के लिए एक्स की वैल्यू मैं फिर से सेम दे देता हूँ, एंड दैट्स इट गाइस, सम ऑफ सीरीज 4 भी उसने प्रिंट कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो आप आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रोग्राम्स को लाइन से देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे